बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, बड़ी तादाद में कारकुनान ज़मान पार्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंकारा पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात। जो बाइडन का मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराने पर माजरत करने से इनकार। बेलारूस ने भी यूक्रेन को धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्किया के लिए $1 अरब इमदाद की अपील। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी गई। तुर्किया शाम ज़ल्ज़ला अमवात की तादाद 42,000 से तजावज़ कर गई। एशिया कप भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होने का इम्कान, भारतीय मीडिया का दावा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान की आज किसी भी वक्त मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी रात गए ज़मान पार्क पहुंची, जबकि पीटीआई के कारकुनान की बड़ी तादाद ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है। किनार रोड पर पुलिस की गाड़ियों और कैदियों की वैन्स की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस की भारी नफरी ज़मान पार्क पहुंचने के बाद लाहौर में एहतजाज शुरू कर दिया। वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जुमेरात को इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि हमारे पास दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पीटीआई इमरान सईद ने कहा कि कौम को मालूम होना चाहिए कि मौजूदा हुक्मरान किसी भी महाज पर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर में मौजूद तमाम कारकुनान फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुंचे। उनका कहना था कि पीटीआई की क़यादत भी गिरफ्तार होती है तो किसी काल का इंतजार नहीं करना। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और गरीब आवाम के लिए इमरान खान डटे रहे। अपने हक और हकीकी आज़ादी के लिए सब बाहर निकले। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अंकारा पहुंच गए, जहां उन्होंने सदारती महल में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात में कहा कि ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में आखिरी शख्स की मुकम्मल बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती और ज़ल्ज़ला ज़दा इलाकों के दौरे के लिए अंकारा पहुंच गए। अंकारा हवाई अड्डे पर आला तुर्क हुकाम और तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने अपने तुर्क भाइयों और बहनों की तरह दर्द और करब को महसूस किए हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक ज़ल्ज़ला से मुतासरा इलाकों में आखिरी शख्स की मुकम्मल बहाली नहीं हो जाती। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने तबाहकुन ज़ल्ज़ले के तनाज़ुर में तुर्किया के लिए पाकिस्तान की मदद और हमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात का अदा किया कि तुर्किया की कौम इस कुदरती आफत के नतीजे में होने वाली तबाही से मज़ीद मजबूत और पुरअज़म होकर उभरेगी। बाद अज़ाम वज़ीर आज़म सदारती महल पहुंचे, जहां उनकी तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से ज़ल्ज़ले के नतीजे में जानी व माली नुकसान पर अफसोस और तुर्क अवाम से यकजहती की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका अपने साहिल पर एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराने पर किसी किस्म की माजरत नहीं करेगा, क्योंकि गुब्बारे को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया था। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने कहा है कि वो रवामा के वाक़े के बारे में जल्द ही चीन के सदर शी जिनपिंग से बात करेंगे। अमेरिका इस मामले पर चीन के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। हम नई सर्द जंग की तलाश में नहीं हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि हम इस मामले की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिका इस गुब्बारे को मार गिराने पर कोई माजरत नहीं करना चाहता, जिसे अमेरिकी रियासत अलास्का की फ़ज़ा में फाइटर तैयारों ने गिराया था। ताहम शुमाली अमेरिका में गिराई गई 3 दीगर चीज़ों के जासूसी के लिए इस्तेमाल होने के शवाहिद अभी तक नहीं मिले। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि अमेरिका अब इस तरह की फ़ज़ाई अशिया की खोज को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद काम करेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बेलारूस ने भी यूक्रेन को धमकी दे दी। बेलारूस के सदर ने कहा है कि बेलारूस सिर्फ यूक्रेन की तरफ से पहले हमले की सूरत में जंग में शामिल हो सकता है। यह बात उन्होंने यूक्रेन जंग में बेलारूस के किरदार के बारे में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए कहा। उनका कहना था कि अगर यूक्रेन के फौजी बेलारूस की आवाम को मारने के लिए मुल्क में दाखिल हुए तो सिर्फ इसी सूरत में ही हम रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग कर सकते हैं। अगर उन्होंने बेलारूस पर हमला किया तो इसका जवाब नहायत सख्त होगा और जंग का रंग ढंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। बेलारूस के सदर का कहना था कि ये सूरत हाल सिर्फ यूक्रेन के मामले में ही नहीं, दीगर हमसाय ममालिक के लिए भी इसी तरह कबूल की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी रहनुमाओं ने इन बयानात का जिक्र किया कि मनसक समझौते का मकसद यूक्रेनी फौज को जंग के लिए तैयार करना है और कहा है कि यूक्रेन इंतजामिया ने खुद जंग को हवा दी है। उनका कहना था कि इस वक्त दरपेश तनाव का जिम्मेदार मगरिब है, क्योंकि मगरिब नहीं चाहता कि यूक्रेन में अमन के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। बेलारूसी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका भी यूरोप को मनचाही शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $1 अरब इमदाद की अपील जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि $1 अरब से तुर्की के 52 लाख अफराद को 3 माह के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तकरीबन $40 करोड़ इमदाद की अपील की जा चुकी है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 42,000 तक पहुँच चुकी है। वाज़ेह है कि तुर्की और शाम में 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान को करार दे दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान की जानिब से हौसी मलेशिया को हथियार भेजना सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि हौसी मलेशिया को हथियार भेजने का अमल अमन की कोशिश के लिए नुकसानदेह है, जबकि ईरान की जानिब से असले की तरसील रोकने और ईरान की सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों का किरदार अहम है। ईरान में अमेरिका के मखसूस एजेंट रॉबर्ट मैने ने भी अपने एक बयान में कहा है कि खित्ते में और रूस की जानिब से यूक्रेन में ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल के शवाहद मुसलसल सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान ही खित्ते में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से होने वाली अमवात की तादाद 42,000 से तजावज़ कर गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में ज़लज़ले से 36,187 अफराद जाम हक हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू का काम तेज़ी से जारी है और अमवात में अभी भी इजाफे का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए $1 अरब की अपील कर दी। दूसरी जानिब तुर्किया में मुतासरीन के लिए टेलीथॉन नशरियात भी की गई, जिसमें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने चंद घंटों में $1 अरब से ज़ायद की इमदाद जमा कर ली। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि एशिया कप में भारत के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को एशिया कप में अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलने की तजवीज़ दे रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का मेज़बान है और दीगर टीमों के मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में फाइनल भी मुत्तहिदा अरब अमारात में ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ऑप्शन दिया है, जिस पर फैसला पीसीबी करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप के हतमी शेड्यूल से मुतल्लिक फैसला आइंदा इजलास में किया जाएगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।